देखिए, जहाँ पर लोक मत और वेद मत की बात है, ये सुंदर मानस सरोवर कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनको वृक्षों को उखड़े उखाड़ फेंकने वाले तीनों प्रकार के श्रोताओं का समावेश नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सवाई सब सुंदर मंगलों की जड़ अमृत अयोध्या जी है। इस प्रकार श्री अयोध्या क्या है? ये तन ही अयोध्या है। इसमें सुंदर घाट बने हुए हैं। किसी की निंदा से घबराकर अपने अपने लक्ष्य को मत बदलना चाहिए, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आलोचनाओं से मत घबराना चाहिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, लेकिन कहते हैं ना कि वो समुद्र को नहीं सुखा सकता। उम्मीद जिंदा रखिए दोस्तों। आज हंसने वाले कल ताली जरूर बजाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम कथाओं से बल मिलता है, कथाओं से शक्ति मिलती है, सत्संग से चरित्र उत्तम बनता है, ईमानदारी आती है, भरोसे होते हैं, लेकिन उतना भी हम अपने आप को संभाल नहीं पाए जितना कि इस मानव तन में संभालने के लिए मिलाया गया था। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरजू नदी का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि राम भक्त रूपी गंगा जी से जा मिली छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिलता है और दोनों के बीच में गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। जैसे राम और लक्ष्मण एक पर ब्रह्म परमेश्वर और एक जीव, बीच में माया। तो हमें देखिए माया से बचना भी है और माया से फायदा भी उठाना, रहना संसार में है। सत्संग में प्रेम की भ्रातृत्व की भावना झलकती है। हमारा देश, हमारा प्रदेश, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, किसी की निंदा नफरत, हमें अपने जो बूढ़े बुजुर्ग है, गुरु की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, समाज की आज्ञा, सबको लेकर के चलना है। लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा अंतरात्मा से जो सत्य मालूम पड़े, जो वेद मत और लोक मत में जो दोनों हो। इस प्रकार कहते हैं कि मानस मूल्य मिली सूर्य सरही और सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा और जनुसरी तीर तीर बन बागा। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी, जैसे सरजू और सोन के बीच इस कविता रूपी स्वामी जी कहते हैं कि मूल मानस श्री रामचरित मानस और राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर दे। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं आएंगी वही मानो नदी तट के आसपास के वन और भाले। इस प्रकार कहते हैं कि श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के शंख जलचर जीव है। बहुत से वर्णन आते, चारों भाइयों को बाल चरित है, रंग बिरंगी बहुत सी कमल है, तो सीता स्वयंवर भी है। हम सारी कथा इसमें सुनेंगे और सब कथाओं में कहीं न कहीं एक मर्यादा की झलक हमें देखने को मिलेगी। श्री सीता जी की स्वयंवर को सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छेवी जा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। इस प्रकार कहते हैं स्वामी जी कि इस कथा को सुनने के बाद उसमें एक परशुराम जी का क्रोध भी आ जाएगा। तो इस प्रकार संपूर्ण अनगिनत उत्पादों शांत करने वाला भरत जी का चरित्र भी आ जाएगा। काम मोह मद मोह निशावन अभिमल विवेक विराग बढ़ावन। इस प्रकार कहते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ जो चार भाई चार व्यवस्था के रूप में आते हैं। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला
और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदत पूर्वक स्नान करने से यानी कथा को श्रवण करने से, इसमें पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। इस प्रकार श्री राम कथा हमें पतित से पावन बनाती है। तो आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना तो न भूलेंगे प्रभु। और कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बोर्ड में कुछ नहीं लिखेगा, बस जय श्री राम लिखेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।